नमस्ते बच्चों। जो आज हमारी तीसरी कविता है, कविता के बहाने बात सीधी थी पर। इसके कवि है कुंवर नारायण। इसका जीवन परिचय हमें पढ़ना है, लिखना है, याद करना है। इसी पर कविता का सार भी हमें पढ़ना है। इसके जितने भी शब्दार्थ है वो फिर कॉपी में हमें लिख लेने हैं। तो देखो, पहला इसका कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। यहाँ पर तुलना की गई है कविता की और चिड़िया की। दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है? कवि कहता है कि कविता एक चिड़िया के बहाने उड़ान है। जिस प्रकार चिड़िया उड़ान भरती है उसी प्रकार कविता भी अपनी उड़ान भरती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान चिड़िया कभी भी पहचान नहीं पाती। बाहर भीतर, इस घर उस घर, जिस प्रकार चिड़िया हमेशा उड़ती रहती है, घर से इस घर से उस घर से, उसी प्रकार कविता भी उड़ती रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने। कविता भी चिड़िया की भांति पंख लगाकर उड़ती रहती है। चिड़िया क्या जाने, उसको चिड़िया भी कभी भी पहचान नहीं पाती। इसके बाद में इसका लिखेंगे भावार्थ। इस पंक्ति का भाव यह है कि कविता एक उड़ान की तरह है। वह समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण करने के लिए अपनी उड़ान भरती है। इसके बाद में हम लिख देंगे विशेष। खड़ी बोली का प्रयोग है, नाटकीयता प्रदान की गई है, प्रसाद गुण है, शांत गुण है, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे देखो दूसरा, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। पहले में कविता की तुलना चिड़िया से की गई थी, यहाँ पर कविता की तुलना फूलों से की गई है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कविता का खिलना फूल कभी भी पहचान नहीं पाता। बाहर भीतर, उस घर इस घर उस घर, जिस प्रकार फूल है अपनी खुशबू है चारों तरफ फैलाता रहता है, उसी प्रकार कविता भी अपनी जो खुशबू है चारों तरफ फैलाती रहती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। बिना मुरझाए फूल है वो कुछ दिनों के बाद में मुरझा जाता है, लेकिन जो कविता है वो कभी भी मुरझाती नहीं है। इस प्रकार फूल उसकी पहचान को कभी भी पहचान नहीं पाता। इसके बाद में हम लिखेंगे भावार्थ में लिख देंगे, कवि ने कविता की व्यापकता और महत्व का प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण किया है। ये हम इसमें भावार्थ में लिख देंगे, बाकी हम विशेष में लिख देंगे। तीसरा देखो, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। तीसरी बार तुलना की गई यहाँ पर कविता की और बच्चों के साथ। बाहर भीतर यह घर वह घर, जिस प्रकार बच्चे बाहर भीतर चारों तरफ घूमते रहते हैं, इसी प्रकार कविता भी घूमती रहती है। सब घर एक कर देने माने। जिस प्रकार बच्चे हैं बिना भेदभाव के सभी घरों को एक कर देते हैं, अपना मानते हैं, बच्चा ही जाने, इसे केवल बच्चा ही जान पाता है, उसी प्रकार कविता भी बिना किसी भेदभाव के चारों तरफ अपनी महक है वो फैलाती रहती है। इसके बाद में हम लिखेंगे भावार्थ। कवि ने कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया है, जो किसी भी सीमा में बंद कर नहीं रहती। इसके बाद में हम लिख देंगे विशेष।